भट्टी साहब, मेरा आपसे सवाल ज़रा मुख्तलिफ है। आज मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं एज यूजुअल, क्योंकि पॉलिटिशियंस तो माशाल्लाह अपने नैरेटिव लेके चलते हैं। सर, ये जो तारड़ साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब एक तरफ से निकले हुए, एक तरफ से पीटीआई के जाले और जनूनी और पैशनेट निकले हुए, आपको ये मामला कहाँ जाते नजर आ रहा है? अगर फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं होता, इमरान खान साहब किस हद तक जा सकते हैं फौरन इलेक्शन करवाने के लिए? इस पर ज़रा पहले एनालिसिस कर दें अपना। कामरान भाई, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये खौफनाक तसादम की तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है, वायलेंस की तरफ सूरत हाल जाती नज़र आ रही है, लड़ाई मार कुटाई तशद्दुद जो छोटी सतह पर है उससे बढ़कर आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जैसे हामिद मीर साहब, अस्मा शराजी साहबा और सलीम साफ़ी साहब इनके जैसे मिल रही हैं, जैसे दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब को मार पड़ी, जैसे परवेज़ इलाही साहब पर तशद्दुद हुआ, ये कोई भी घर नहीं बचेगा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में तकसीम हो गई है, नफ़रत बहुत ज़्यादा हो गई है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। यहीं मुझे दुख होता है कि यहीं सुप्रीम कोर्ट के अधूरे फैसले का, उन्होंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया, ने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है, रोक दिया रास्ता, मगर काश वो वहीं एक बेंच बनाकर या एक कमीशन बनाकर ख़त का भी दूध का दूध, पानी का पानी कर देते, हॉर्स ट्रेडिंग, डंकी ट्रेडिंग का भी कर देते, और वहाँ वहीं भी ये भी रिमार्क्स दे देते। ये भी बात ये बड़ी साहब देखिए, अब मैं जमानत पर, क्योंकि आप अली नवाज जमान है, जो मुसद्दिक मलिक साहब, आपसे मैं एक बात एक जुमला सुन लें, असल मेरी बात सुन लेना आप और मैं तो डिबेट कर सकते हैं, इनसे तो नहीं हो सकती बात। अच्छा, इन दोनों पार्टियों से। अच्छा, बात ये कि ये तहरीक अदम एतमाद है, इसका फैसला कोर्ट ने नहीं करना था, ये फैसला तो होना था पार्लियामेंट के अंदर। कोर्ट को तो आपने इन्वॉल्व कर दिया ना बीच में, कोर्ट ने उसको नोटिस लेना पड़ गया उसको कि जी ये क्या क्राइसिस हो गया, उसके बाद कोर्ट के पास चला गया मामला और उन्होंने कहा कि जनाब ये रूलिंग जो है गैर आइनी है। उसके बाद आप हम कोर्ट को उसमें क्यों रगेद रहे? कोर्ट को छोड़े आगे चलते हैं। कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं इस वक्त तहरीक इंसाफ के बयानिए के आगे। मैं आपको ये सही बता रहा हूँ, कोर्ट को जिस तरह के खास तौर पे यूरोप के अंदर जो जूतियां पड़ी हैं मोजेस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग लगा लगा के तहरीक इंसाफ के लोगों ने किए, वो तो अब ये कोई वैल्यू नहीं रही इस वक्त। तहरीक इंसाफ के लिए एक ही लीगल कोड और एक ही मॉरल कोड और एक ही स्पिरिचुअल कोड है, वो इमरान खान साहब है। जिस तरह इमरान खान साहब देखेंगे वही उनके लिए एक्सेप्टेबल है। वो इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करती है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, ये सेकेंडरी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ भट्टी साहब, कि जो मूवमेंट चल रही है, जिस तरह इमरान साहब ने फरमाया कराची के जलसे में भी कि जी इलेक्शन कमीशन ये कर देगा और वो कर देगा, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अगर अब फॉरेन फंडिंग का फैसला करेगा इमरान खान के खिलाफ, तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तहरीक इंसाफ वाले के? तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन जो है वो फारिग हो जाएगा पाकिस्तान से फिजिकली एंड एटसेट्रा। जी, एक कामरान भाई, एक अच्छी बात की अभी तक इमरान खान ने, और वो कही है कि टकराव की सियासत नहीं करनी, पुरअमन रहना है। एक उन्होंने अच्छी बात की, आज साफ़ियों से मिले, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे फ़ौज को नुकसान हो, और फ़ौज के हवाले से। लेकिन जो उनके जलसों में नारे लग रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, काश उसके हवाले से भी वो कुछ कह दें। तीसरी बात यह है कि जो आपने ये बात की है, ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त जो चीज़ें हैं, इस वक्त जो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है, और इमरान खान साहब जो भी कहेंगे वो माना जाएगा। और इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन फंडिंग केस आ जाता है, तो वो अगर इमरान खान साहब को सज़ा मिल जाती है, और अगर वो सही सज़ा भी होती है, तो क्या होगा? अनारकी होगी, क्या होगा? भट्टी साहब, इमरान साहब जो है ना अब एक लार्जर देन पॉलिटिशियन बन चुके हैं। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स देख रहा था, उन्होंने ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो तकारीर पे तनकीद के ऊपर कहा कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ पे गालियाँ पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसकी परवाह नहीं, 24 घंटे काम करने वाली अदालत है, 10 से 15 हज़ार लोग जमा करके अदालती फैसले तनकीद करें तो फिर हम फैसले क्यों दें? लेकिन ये तमाम बातें रेलिवेंट हो गई हैं, क्योंकि जो इमरान खान का सपोर्टर है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, उन्होंने इमरान खान को कुछ और दर्जा दे दिया हुआ है। वो दर्जा जो है शायद एक्सप्लेन भी नहीं हो सकता इधर बैठ के ना टॉक शोज़ के अंदर। अदालत पूरी की पूरी कुछ भी फैसला कर दे, अगर इमरान साहब उस फैसले के ऊपर एक ट्वीट कर देंगे या उस पर एक कॉल दे देंगे, उनकी आवाम, उनके पीटीआई के सपोर्टर उसको हक मान के लब्बैक कहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या, दुनिया का कोई इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला दे दे, ये तो खैर वैसे कॉन्ट्रोवर्शियल उन्होंने कर दिया उसको, उनकी आवाम को वो इस तरह तैयार हो चुकी है अब कि जो इमरान साहब कह देंगे वही होगा। और आपको लगता है कि अब ये मामला जो है ये बहुत लार्जर हो गया पॉलिटिक्स से, एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है ये इमरान साहब की पॉपुलैरिटी को लेके, कोई उनके आगे ठहर नहीं सकता इस वक्त, इसलिए ये गवर्नमेंट घबराई हुई है कि इलेक्शन नहीं करवाने फौरन।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल यही है, जैसे आपके शो में ही और बहुत सारे शोज़ में मैंने कहा था कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो इमरान खान फिर भी जीत जाएंगे और अपोजिशन जीत कर हार जाएगी। वजह यह कि ये अपोजिशन का अपना नैरेटिव, वजह कि किसी को मुद्दत पूरी ना करने दी गई, फिर जिस तरह इत्तेहादियों को मिलाना, जिस तरह सिंध हाउस और जिस तरह अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप को होटलों में रख कर मैंडेट चोरी करना, ये इमरान खान का प्लस पॉइंट उनको मिलेगा और मिल रहा है। दूसरी बात, उन्होंने साबित कर दिया इमरान खान ने, अब दुनिया कुछ भी कहती रहे कि ख़त आया था, अदम एतमाद से पहले आया था, अदम एतमाद का 9 मरतबा उसमें ज़िक्र था, तो और अमेरिका मुझसे नाखुश था। अमेरिका ने कहा कि अगर वो चले जाएंगे तो ये होगा, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, नहीं जाएंगे तो नताइज भुगतने पड़ेंगे। लेकिन भट्टी साहब, मेरा आपसे और जो सवाल कुछ और है इसके ऊपर, क्या ये पॉपुलैरिटी सिर्फ तहरीके इंसाफ तक महदूद रहेगी या आपको लगता है कि पूरा पाकिस्तान खसो खाशाक की तरह इमरान खान साहब के इस देवमालाई पॉपुलैरिटी के अंदर बह निकलेगा जो इस वक्त, क्योंकि लग ऐसे रहा है कि जो इमरान कहेंगे वो हक है पीटीआई के लिए, चाहे वो अदालत से भी ऊपर हक है, वो इलेक्शन कमीशन के रूल से भी ऊपर हक है, वो दुनिया की हर बड़ी सी बड़ी चीज़ से ऊपर हक है इस वक्त। लेकिन क्या ये जो हक पे लब्बैक कहने वाले हैं सिर्फ पीटीआई के रहेंगे या ये इतने बढ़ जाएंगे कि 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी इमरान खान को? नहीं, ये कबल अज़ वक्त है, ये इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान बनी गाला में बैठा हुआ था और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर थी, इसमें कोई शक नहीं कि आज दुनिया बात ही नहीं करती जो हमें कहती थी। मुझे कई मरतबा लोगों ने कहा कि हुण तब्दीली आ गई, ठंड पै गई जे, वो सारे लोग अब इमरान खान के लिए आंसुओं से रोते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया। फिर जब मौलाना साहब, काबिल एहतराम है सारे, मौलाना साहब, शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इमरान खान को बहुत बड़ा एज मिलता है, क्योंकि ये हजम नहीं होता लोगों को कि ये इकट्ठे कैसे हो गए हैं। फिर उसके बाद हमारी अदलिया, बसद अदब मैं अपनी अदलिया के साथ हूँ, मैं अपनी अदलिया पर मुझे बड़ा एतबार है, लेकिन बहुत सारी है कि मेरी अदलिया रात के 12 बजे खुल जाती है कि उनको। भट्टी साहब, वो तो छोड़े ना, रात के 12 बजे वो जो खुली उसकी वजह आपको पता है सर, वो तो देखे ना जब आप 10:30 बजे वोटिंग नहीं कराएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ अदालतें खसो खाशाक की तरह बह गई हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी के आगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर इमरान साहब कॉल दे दें तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई भी बिल्डिंग, कोई भी इदारा जो है वो कायम भी रह, इतनी शिद्दत और जुनूनियत के साथ उनकी पॉपुलैरिटी उभरी और उसके जिम्मेदार मुसद्दिक मलिक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपको ठंड पड़ गई जिस तरीके से आपने इमरान खान को उतरवा के बात सुन लीजिएगा। जी भट्टी साहब, जी कामरान भाई, बात तो सुन लीजिए। जी फरमाए बात तो सुन लीजिए। अली नवाज अवान साहब को तो लेके आए यार। बात मेरी जी सर, फरमाए। बात में सिर्फ ये है कि ये छोड़ दीजिएगा, चलो ये भी छोड़ दें कि रात को अदालतें खुली, क्यों खुली हैं मुझे भी पता है और आपको भी पता है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और जो उन्होंने कहा था कि उस पर अमल नहीं हो रहा था, ये भी छोड़ दिए छुट्टी वाले दिन। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इस, और आपका वो जो सवाल है ना पहले, उसका बिल्कुल इस वक्त यही हाल है। जो इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, वो अपनी पॉपुलैरिटी के अरूज पर हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब फॉर एग्जांपल छुट्टी वाले दिन घर के बेसमेंट में इंसाफ पहुंचाती हैं। अगर मामला ताकतवर का हो और मामला किसी बड़े का हो तो हमारी अदालतें पहुंचाती हैं। मुजरम और भाई बंदा हो जाए कोई ताकतवर, उसको रिलीफ देती हैं तिब्बी, और गारंटियां मांगती हैं ताकतवर बंदे का मेरी अदालतें। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बाहर भिजवा देती हैं और ज़मानत, सुबह ज़मानत कोई ताकतवर जमा करवाता है, दोपहर को ज़मानत हो जाती है। गिरफ्तार करने से पहले कहा जाता है कि नैब से पूछा जाए। दूसरी तरफ पान फरोश 9 लखा का 5 दिन के लिए जेल में जाता है और 6 साल जेल में गुजार के आ जाता है। मुर्गी चोर भट्टी साहब मेरी बात सुने, यूं तो देख रहे फॉरेन फंडिंग केस अभी चल रहा था 7 साल से, मेरी बात सुने, 1 साल जेल में गुजार छोड़े ना सर। भट्टी साहब मेरी बात सुने, अब इस वक्त और ये जो दोहरा निजाम है ये भी अभी अवाम जो है वो जिहाद पे निकली हुई है। अमेरिका की गवर्नमेंट आ चुकी है यहाँ पे, ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। मुसद्दिक मलिक साहब को तो मशवरा दूंगा कि अकेले बाहर ना निकला करें वरना ये किसी के हत्थे चढ़ जाएंगे। मुसद्दिक साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन ब्रेक से जी भट्टी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? और मैं सिर्फ ये फरमा रहा हूँ कि यानी 7-8 दिनों में जो फॉर एग्जांपल जिस हुकूमत से अब बड़ी तवक्कुआत हैं, उसने इमरान खान को हटाने के बाद क्या किया? जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए मैंडेट चोरी किया,
बाप को वजीर आजम, बेटे को वजीर आला बना दिया, नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के पासपोर्ट जारी कर दिए, अपने करप्शन बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है। इसलिए अवाम इस वक्त गैज़ो गजब में आई हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ मुसद्दिक भाई को बाहर ना निकलिएगा, बाहर ना निकलिएगा, क्या कर रहे हैं, बाहर ना निकलेगा। यहाँ पे इस वक्त जो है वो रूल ऑफ लॉ जो है वो जुनून के हाथ में है, जुनून के।